हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5th देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है कि इन ए क्लास टेस्ट मतलब एक क्लास के अंदर टेस्ट हुए हैं। द सम ऑफ द शिफाली मार्क्स कि जो शिफाली के मार्क्स हैं वो किसके सम यानी जोड़ किसका, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश मतलब इंग्लिश और मैथ्स के नंबरों को अगर जोड़ के देखें तो उसे टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, 30 मार्क्स मिले हैं। तो देखो यदि हमें एक के मार्क्स पता करने हो तो दूसरे के मार्क्स पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। इसने ये कह रखा है एट शी गॉट 2 मार्क्स मोर, उसने क्या किया है 2 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं किससे, मैथमेटिक्स से, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स। तो बोल रखा है कि कितना हो जा रहा है 210 हो रहा है। तो फाइंड हर मार्क्स, हमें क्या करना है उसके मार्क्स पता करने 2 सब्जेक्ट यानी दोनों सब्जेक्ट में। तो देखो तो आपको पता है कि सिंपल हमें अगर दोनों के मार्क्स पता करने हो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि आखिरकार जब हमें 2 चीज़ों के बारे में बात बोल रखी है तो एक के पता होंगे तभी तो हम दूसरे की पता कर सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, लेट किया कि शिफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथ्स। अगर मैथ्स में मान लिया हमने सपोज दैट x है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स अगर देखा जाए तो कितने हो जाएंगे। तो इंग्लिश के मार्क्स अगर देखें तो उसने क्या बोल रखा है, अगर मार्क्स अगर हम इंग्लिश में देखें तो कितने हो जाएंगे। सो कॉमन सी बात दोनों को मिला के कितने थे, 30 थे। अगर मार्क्स x में इतने हैं तो अगर मैं टोटल में से मैथ के मार्क्स को लेस कर दूँ तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। तो हमने इंग्लिश के निकाले तो क्या हो जाएगा, सिंपल 30 माइनस का x। अब देखो आगे उसने क्या बोल रखा है, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो उसने क्या बोला हुआ है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, वो मैथ्स में क्या कर रहा है 2 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है। तो लिखोगे 2 मार्क्स मोर गेन इन मैथ्स। तो मैथ्स में कितने हो जाएंगे, सीधा x प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि मोर के लिए हम क्या करते हैं प्लस, और 3 मार्क्स बोला है ना, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में अगर लेस कर दिया जाए तो देखो इंग्लिश के मार्क्स हमारे पास कितने हैं 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस एक्स में से हमने माइनस कर दिया 3 तो कितना आ गया 27 माइनस का एक्स। आई थिंक यही वैल्यू बनेगी। तो हमें पता है आगे हमने किया तो यानी क्या हुआ, उसने क्या बोला था कि अगर इतना करने पर प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, उसने क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स किसका, बोथ सब्जेक्ट कितना बन जा रहा है 210। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी हमने मल्टीप्लाई कर दी तो क्या होगा x प्लस का 2 और 27 माइनस का x इज इक्वल टू में कितना आएगा 210। ये वैल्यू आ गई। अब सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई हमने किया था क्या होगा, x की जब 27 से करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करना सिखाया था। तो जब हमने x की सीधा ये आएगा, इसकी हमने मल्टीप्लाई की तो x की जब 27 से करेंगे कितना हो जाएगा 27x, और x की x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर ये होगा, और प्लस का 2 की 7 से 27 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 है, और 2 की जब इससे करेंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू में 210। फिर देखो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ देखा आगे हमने सॉल्व किया तो 27 यहाँ पर 2, 27 में से 2 गए कितना बच जाएगा 25x माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 54 इज इक्वल टू में 210।
तो हमने देखो क्या किया, हमने यहाँ से क्या कर लिया, सीधा हमने माइनस कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर किसका है, माइनस का है। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, हमने इजिकल टू में 0 माना और इसको इधर लेके गए, तो देखो क्या होगा, 210 हमारे इधर की वैल्यू है, तो ये प्लस में रहेगा। जो राइट हैंड से लेफ़्ट में ले जाते हैं या लेफ़्ट हैंड से राइट में ले जाते हैं, तो उसके निशान में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जो माइनस का है वो किस में पे चेंज हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर, माइनस का 25x और माइनस का 54। जब लेस किया हमारे पास तो देखो कितना आ गया, 154। अब यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 25x और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू आई है बेटा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास कोई मेथड स्पेशली अवेलेबल नहीं है, तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हो। तो जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो हमें पता है इसका हमने क्या किया, 154 का एलसीएम लिया। तो 154 का अगर एलसीएम लिया जाए तो किस फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, सिंपल 12x और 13x, अगर इनकी मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 154 आ जाएगा, और प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25x आ जाएगा। तो इसलिए हमने ये चीज़ अप्लाई कर लिया। तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 13x। ऐसा क्यों किया, माइनस माइनस प्लस, निशान किस चीज़ का आता है, माइनस का, प्लस का 154 और इजिकल टू में क्या है, 0। यही चीज़ चल रही है हमारी, सॉरी 0 हमारा इधर है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, सीधा कॉमन लिया हमने तो क्या मिलेगा, x माइनस का 12 और यहाँ पर ऐसे माइनस का 13 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12, यानी आंसर कितना आ गया, तो देखो क्या आया, x माइनस का 13 और x माइनस का 12, ये वैल्यू आई थी। यानी जब हमने x की वैल्यू निकाली तो क्या निकलेगा, x माइनस का 13 इजिकल टू 0, यानी x की वैल्यू 13 और यहाँ पर x माइनस का 12 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू में 12। यानी हमारे पास अगर देखा जाए तो मैथ के मार्क्स कितने आ गए, x इजिकल टू में 13 है, यानी 13 मार्क्स आए। तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, सीधा 30 माइनस का 13, यानी कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, सीधा 17 मार्क्स। इस तरीके से देखो दोस्तों, आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, सपोज दैट हमारा ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसका क्या कह रखा है, डायगोनल की बात बोली। तो डायगोनल हमारा क्या होता है, जो कि हमारे इसको क्या करता है, ट्रायंगल में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा सपोज दैट ट्रायंगल हो गया। तो उसने ये बोल रखा है कि उसका जो शॉर्टर साइड है, यानी छोटा वाला साइड, ये छोटा वाला साइड होगा क्योंकि लेंथ हमारी क्या है, बड़ी है। तो ये जो हमारा शॉर्टर साइड है वो क्या है, द शॉर्टर साइड से वो क्या है, 60 मीटर मोर है, मतलब 60 मीटर ज़्यादा है। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि शॉर्टर साइड हमारा क्या है, x मीटर है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, x। अब उसने क्या बोला था कि डायगोनल क्या बोला था, 60 मीटर मोर। तो यानी मोर के लिए क्या हो जाएगा, प्लस का 60 और x, यानी ये कितना आ गया, x प्लस का 60। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यदि लॉन्गर साइड जो है, यानी ये जो लंबा वाला साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा हो, यानी लॉन्गर साइड क्या निकल गया, अगर लॉन्गर साइड देखा जाए तो उसने क्या बोला था कि वो 30 मीटर क्या है, उसने खुद बोला हुआ है इफ़ लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर, यानी ये जो लंबा वाला साइड है इस वाली साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, यानी ये कितना हो गया, x प्लस का 30, यानी लॉन्गर साइड क्या आ गया, x प्लस का 30 आ गया। तो बोल रखा है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, हमें क्या करना है, इस सारी साइड्स को फाइंड करना है। तो याद हो तो अगर, तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइट हो गया या फिर परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अगर याद हो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर किसके होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो यानी हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू में अगर इसका देखा जाए बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है सीधी x, तो x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर करा जाए तो किसका आएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब याद हो तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, अगर इसे a मान लिया जाए और इसे b मान लिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी यही हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या चीज़ 60 का स्क्वायर यानी 3600 प्लस क्या चीज़ 120 क्योंकि 2 6 12 और ये आ गया 120 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना चीज़ 900 और प्लस का 2ab यानी 2 3 जा 6 यानी 60, ये आएगा x, ये वैल्यू आ गई। अब देखो अगर ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये इधर जाने के बाद किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। अब बच गया ये वैल्यू, तो देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 900 प्लस का 60x माइनस का 3600 और माइनस का 120x, आई थिंक यही आएगा। अब देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर माना जाए तो देखो क्या है 60x, यही है तो प्लस का 60। अब माना जाए तो देखो माना क्या होगा कि ये प्लस माइनस माइनस 120 में से 60 गया कितना आ जाएगा 60x, लेकिन निशान की चीज़ क्या आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। इसी तरीके से यहाँ पर 3600 में से ये गया तो कितना आएगा 2700, लेकिन किस चीज़ का प्लस का माइनस का, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब देखो अब आगे बात आती है कि आखिरकार इसे हमें किस चीज़ में कन्वर्ट करें। तो अगर देखा जाए तो हमारा क्या आएगा 2700x स्क्वायर आएगा, क्योंकि फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई वही मेथड, चाहे तो इसे क्वाड्रिक फॉर्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने सॉल्व किया तो देखो अगर मैं 90 की मल्टीप्लाई 30 से करूँ तो कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा, और यहाँ पर x यहाँ पर x, और 90 में से अगर मैं 30 लेस कर दूँ तो 60x आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, ये वाली वैल्यू हमने रख ली प्लस और ये रख ली माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान किस चीज़ का आता है बड़ी संख्या का। तो यानी हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 90x माइनस का 30x, सॉरी माइनस का 90x और प्लस का 30x और माइनस का 2700। अब देखो क्या करोगे, इसमें से हम क्या कर लेंगे x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस का 90 और यहाँ पर हमने प्लस का 30 कॉमन ले लिया तो क्या बना x माइनस का 90, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आई x प्लस का 30 और x माइनस का 90। तो एक चीज़ बेटा हमेशा याद रख लेना कि कभी भी हम x की वैल्यू माइनस में नहीं लेंगे, ये हमारी क्या होगी रिजेक्ट होगी, और जो प्लस की होगी वो वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ये माइनस का इधर प्लस का। यानी आपके पास शॉर्टर साइड क्या आ गया x इज इक्वल टू 90 मीटर, फिर लॉन्गर साइड क्या आ गया x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 120 मीटर, और हमारा डायगोनल क्या आ गया 60 प्लस 90 प्लस 60 150 मीटर। इस तरीके से यानी क्या हो गई, ये हमारी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ और ये हाइपोटेनियस, यानी ये भी हमारी वही रहेगी सेम इस तरीके। देखो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। मतलब अगर हम क्या करें डिफरेंस करें किसके, मतलब माइनस करें 2 नंबर को तो हमें कितना मिलता है 180 मिलता है। तो हमने लिख दिया, तो उसके लिए इसमें आगे क्या बोल रखा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो देखो 2 नंबर हमें फाइंड करने, तो इसमें किसकी बात हुई है स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर की। तो हमने क्या कर लिया लेट कर लिया कि स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू में क्या है x है, और लार्जर नंबर
क्या है, y है। तो उसने क्या बोल रखा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, कितना है 180। तो यानी डिफरेंस करना है तो कॉमन सी बात, बड़े में से छोटा लेस होगा, यानी क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर किसके 180 के होगा। तो यानी कितनी वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर ये इक्वेशन के बराबर आया। अब देखो हमने आगे सॉल्व किया तो हमें क्या बोल रखा है, उसने ये बोला है कि स्मॉलर नंबर, उसने खुद बोला है कि स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म्स में देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसने बोल रखा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स ऑफ किसके, लार्जर के। तो जो स्मॉलर है यानी ये वाला पार्ट, ये वाला जो हमारा है वो क्या है 8 टाइम्स यानी 8 गुना है, ठीक है, किसके, इसने बोला है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, स्क्वायर मतलब जो छोटा वाला पार्ट है उसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर बराबर किसके है 8 टाइम्स यानी 8 गुना किसके, लार्जर के। लार्जर यानी बड़ी वाली वैल्यू 8y। अब देखो हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन, किस में, फर्स्ट में हमने पुट कर दिया। तो देखो फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सीधा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में किसके बराबर है 180 के। तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 8y इज इक्वल टू में 180। अब जो इधर प्लस का है वो इधर आके माइनस, यानी वाई स्क्वायर माइनस का 8y और जो प्लस का इधर माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 180 इज इक्वल टू में 0। तो देखो क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है, हमें कैसे भी करके 18180 लेके आना है। तो हम कैसे लेके आ सकते हैं, तो सीधा अगर हम 18 में से 10 को लेस कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। और वो कैसे, जब हम माइनस की रकम हमें कैसी रखनी पड़ेगी, बड़ी, क्योंकि माइनस की हमें प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान बड़ी संख्या का आता है, इसलिए ये माइनस रहेगा और ये क्या रहेगा प्लस। तो वाई स्क्वायर माइनस का क्या रहेगा 18y, यहाँ माइनस का प्लस का 10y माइनस का 180 इज इक्वल टू में 0। दो के जोड़े बनाए तो यहाँ पर से क्या आया y कॉमन, तो क्या बना हमारा y माइनस का 18 और यहाँ पर 10 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, यानी क्या बना y प्लस का 10 और y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज़ हमने निकाली तो देखो क्या होगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 10 और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 18। तो याद रखना इसको हम क्या करते हैं रिजेक्ट और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आई है 18, यानी हमारा बिग नंबर क्या आ गया है, देखो यानी हमारा बिग नंबर क्या आ गया 18। और वही स्मॉलर देखा जाए तो स्मॉलर की वैल्यू क्या थी हमारी x थी, यही थी आई थिंक। तो यानी हमारे पास यहाँ क्या है वैल्यूज़ में पुट कर दो हमारे पास, तो सीधा एक्स स्क्वायर बराबर किसके हैं, देखो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है 8 ऑफ वाई, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है इज इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी है 18, इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आता है 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 1 जा 8, 8 और 4 कितना आया 14, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 12 का स्क्वायर किया जा सकता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी स्मॉलर नंबर हमारा कितना आ गया 12। देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो वो क्या कह रखा है, एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है कितना 360 किलोमीटर, यानी अगर हमारा देखा जाए तो डिस्टेंस कितना दे रखा है ट्रेन का, तो लिखोगे टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन
किलोमीटर। अब उसने आगे क्या बोल रखा है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो हमें नहीं पता आखिरकार यूनिफॉर्म स्पीड यानी उसकी सामान्य चाल क्या है। तो हमने क्या कर लिया, लेट किया कि यूनिफॉर्म स्पीड हमारी क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम टाइम देखा जाए तो क्या निकल जाएगा, सिंपल हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है, 360 अपॉन में स्पीड यानी x, ये निकलेगा। अब आगे देखो उसने क्या कह रखा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि जो हमारी स्पीड है उसमें क्या कर दिया जाए, 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए। तो क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने देखा तो क्या है कि व्हेन 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज का मतलब बढ़ना इन स्पीड, न्यू स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि नई स्पीड मिल गई हमें। क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल हमारी पुरानी स्पीड कितनी थी, x थी, तो x में हमने क्या कर दिया, 5 बढ़ा दिया। तो देखो हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, सिंपल टाइम हमारा क्या रहा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यानी फिर से वही डिस्टेंस हमारा क्या चल रहा है, सेम चल रहा है 360 अपॉन में x प्लस का 5, क्योंकि इसी डिस्टेंस पे हमारा आगे काम हो रहा है। तो यानी देखो क्या हो रहा है कि यदि हम वो बढ़ा दे रहे हैं तो वो 1 घंटा क्या करती है, 1 आवर लेस, यानी 1 आवर वो क्या करती है, कम टाइम लेती है फॉर द सेम जर्नी, मतलब उसी जर्नी को। तो देखो कौन कम टाइम ले रही है, कौन सी वाली, जो हम 5 किलोमीटर हम बढ़ा रहे हैं वो क्या कर रही है, 1 आवर कम ले रही है। कौन कम ले रहा है, यानी ये कम ले रहा है कितना, 1 आवर टाइम, और ये क्या कर रही है, यानी ये क्या है, ये ज़्यादा है। तो हमारा उसूल क्या कहता है कि हम ज़्यादा में से कम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमारा रूल तो यही होता है कि हम ज़्यादा में से क्या करते हैं, कम को माइनस करते हैं। तो टाइम अगर देखा जाए तो टाइम 1 माइनस टाइम 2 करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 आवर की इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि 1 हमारा आ रहा है। तो देखो हमारे पास कितना आया, सिंपल 360 अपॉन में x माइनस 360 अपॉन में x प्लस का 5। तो हमारे पास क्या है कि 1 आवर का टाइम ले रहा था, तो 1 आवर के इक्वल आ गया। अब देखो हमारे पास इसे सॉल्व करेंगे तो कैसा तरीका है इसे सॉल्व करने का, सिंपल हमने देखा यहाँ 360 दोनों में है, तो हमने 360 कॉमन ले लिया। तो देखो क्या आ जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 1/x, यहाँ बचा 1/x प्लस का 5 इजिकल टू में 1, ये वैल्यू बचेगी। तो देखो क्या हो जाएगा, 360, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, x प्लस का 5, और यहाँ क्या बनेगा, x प्लस का 5, यहाँ पर माइनस क्या चीज़, x, ये वैल्यू आएगी। तो ये x से ये x क्या हो गया, कैंसिल, इजिकल टू में 1। तो देखो अब क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पर कितना हो गया, 360 मल्टीप्लाई में 5, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपॉन में x की करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस का 5x, क्यों, क्योंकि एक बार x की x से एक बार 5 से, इजिकल टू में 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यानी कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, x² प्लस का 5x इजिकल टू में 360 मल्टीप्लाई में 5, यही वैल्यू आई है आई थिंक हमारे पास। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई थी, हमने इसकी मल्टीप्लाई की, तो x² प्लस का 5x इजिकल टू में कितना आ गया, 1800 आ गया। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 5x माइनस का 1800 इजिकल टू में 0। हमने इसको सॉल्व किया तो क्या हो सकता है, देखो हमारा काम क्या होता है, पहले फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1800 x²। इसको अगर हम देखा जाए तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, हमने एलसीएम लिया, वो आप ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम 45x और 40x को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, सिंपल 45 टू जा कितना होता है 90, और 90 का 2 यानी कितना हो गया, पूरा आ जाएगा 1800, ये वैल्यू आ गई। तो देखो कितना आया,
यानी इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ सकती है। तो ये हमने सपोज दैट प्लस का रख लिया और ये माइनस का, तो 45 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 5x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 40x, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते समय और प्लस माइनस प्लस करते समय क्या होगा, प्लस माइनस करते समय निशान की चीज़ क्या आता है, बड़ी संख्या का। तो माइनस का 1800 इजिकल टू में 0। तो देखो x की वैल्यू कॉमन ली तो क्या आ जाएगा, x प्लस का 45, यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस का 40, तो क्या आ जाएगा x प्लस का 45 इजिकल टू में 0। तो x माइनस का 40, तो याद रख लेना कि x माइनस का 40 जैसे लिया हमने और एक लिया x प्लस का 45 इजिकल टू में 0 इजिकल टू में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 किलोमीटर। यहाँ पर x इजिकल टू में माइनस का 45। तो याद रखना ये हम कभी नहीं लेते, ये रिजेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा माइनस में है और माइनस की वैल्यू ये नहीं ली जाती। यानी यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुई हमारी, 40 किलोमीटर पर आवर। हेलो दोस्तों, आप देखो क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो ये क्या कह रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक। मतलब 2 वाटर टैप्स हैं जो दोनों मिलकर एक टैंक को फिल करते हैं 9 से 3/8 आवर में। तो क्या लिखोगे, लिखोगे 2 वाटर टैप्स फिल द टैंक, कितना 9 से 3/8 आवर, यानी 75/8 आवर में। अब उसने बोल रखा है लेट द, तो देखो उसने आगे क्या बोल रखा है कि इफ़ द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, मतलब जो हमारा टैप है जो बड़े वाले डायमीटर का है, मतलब जो मोटी पाइप है उसके थ्रू जो पानी फिल होता है उसको वो कितना लेता है, 10 आवर क्या करता है, लेस लेता है, कम टाइम लेता है, किससे, स्मॉलर टैप से। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया द टैप, द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। तो स्मॉलर टैप है तो छोटा टैप है तो वो क्या करेगा, कम टाइम लेगा, तो वो हमने क्या मान लिया x आवर। इसी तरीके से अब वो क्या कर रहा है, 10 घंटे, कौन सी बात है, जो टैप छोटा है, जो पाइप छोटी है उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा और जो पाइप बड़ी है उसमें से क्या होगा, ज़्यादा पानी निकलेगा। तो कौन सा टैंक सबसे ज़्यादा फिल होगा, जिसकी पाइप बड़ी है उससे टैंक ज़्यादा फिल होगा। तो यानी कौन कम टाइम लेगा, जो स्मॉलर पाइप है यानी जिसकी पाइप छोटी है वो ज़्यादा टाइम लेगा और जिसकी पाइप बड़ी है वो कम टाइम लेगा। तो वही हमने क्या कर लिया, तो देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप यानी बड़ी वाली टैप, तो वो क्या कर रही है, 10 आवर लेस यानी 10 घंटे कम ले रही है। तो यानी क्या हो गया, x माइनस का 10 ले लिया। अब देखा जाए तो उसने क्या बोल रखा है कि फिल द टैंक 2 वाटर टैप्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 to फिल द टैंक वाटर टैप्स। तो हमें पता करना है कि आखिरकार किसने कितना टाइम लिया। तो उसके लिए देखो हम क्या करें, हमें पता है इन 1 आवर स्मॉलर टैंक्स अगर देखा जाए कि 1 घंटे में कितना भरेगा, तो हम लेट ही तो कर सकते हैं। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हमने लेट कर लिया कि सपोज दैट अब एक टैंक है तो एक टैंक का कुछ ही भाग भर पाएगा, पूरा तो भर नहीं पाएगा। तो वो कितना भर सकता है, हमने लेट कर लिया कि 1/x टैंक का भर लेगा। मतलब एक दूसरा, एक कहते हैं ना कि हाफ भरना, थर्ड भरना, वो वाला पार्ट्स। फिर इसी तरीके से 1 लार्जर टैंक फिल द टैंक, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/x माइनस का 10। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसने क्या कहा था कि टुगेदर फिल द टैंक, तो कितने में, 1/75/8 में। यही होगा टुगेदर, मतलब बहुत ये होगा। तो देखो क्या होगा, अब सीखो, हमारे पास इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस का 10, ये प्लस का x अपॉन में ये वैल्यू बनेगी, अपॉन में क्या बनेगा, x और x माइनस का 10 इज इक्वल टू में 1/75/8 ये वैल्यू बनी। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो देखो क्या आ जाएगा, x और x मिलकर 2x माइनस का 10 अपॉन में x की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और इसकी करेंगे तो माइनस का 10x इज इक्वल टू में 8/75 ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ इसमें डिवाइड में वो
मल्टीप्लाई में चली जाएगी। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 5 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू में 8/75। तो देखो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये वैल्यू आ गई। अब देखो क्या होगा, x माइनस का 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू में 4/75। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने ये किया तो कितना हो जाएगा 75 x माइनस का 5, ये इक्वेशन आई थी हमारी, और यहाँ पर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 40x, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी। फिर देखो हमने यहाँ पर से इसकी मल्टीप्लाई की, कितना हो जाएगा 75x, इसकी यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 कितने हो गए 375 इज इक्वल टू में 4x स्क्वायर माइनस का 40x, ये चीज़ हमारे इधर जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा 0, 4x स्क्वायर माइनस का 40x, जो माइनस का है वो प्लस में और जो प्लस का है वो माइनस में, ये चीज़ आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन निशान की चीज़ क्या आता है, माइनस का, प्लस का 375 और यहाँ पर 4x स्क्वायर। अब देखो अगला स्टेप हमारा काम क्या है, इसको कैसे भी करके x की वैल्यू फाइंड करना। तो सेम इसकी फर्स्ट की क्या करते हैं, हम लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा कितना आया 1500 एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आई है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा कब आ सकता है 115। तो हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम 100 ले लें और यहाँ पर 15 ले लें तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा। और साथ ही अगर दोनों वैल्यू माइनस में ली जाए तो माइनस माइनस प्लस निशान की चीज़ क्या आता है, माइनस का, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस का 100x और कितना माइनस का 15x प्लस का 375, दो के जोड़े लिए हमने तो यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है 4, यानी x, 4x कॉमन लिया जा सकता है, माइनस 4 से इसको डिवाइड किया कितना आएगा 25x, सॉरी 25 क्योंकि एक x था तो वो भी बाहर निकाल दिया गया तो कितना बचेगा 1x, देन 15 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या निकल सकता है x माइनस का 25, ये वैल्यू आ गई। यानी हमारे पास इक्वेशन क्या निकली 4x माइनस का 15 और x माइनस का 25, यानी वैल्यूज़ निकाला हमने 4x इज इक्वल टू में क्या आएगा प्लस का 15, x की वैल्यू कितनी आई 15/4। तो 0.2 की वैल्यू हम कभी भी नहीं लेते तो ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट। यहाँ पर से लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी हमारे पास क्या आया कि तो हमारा क्या होगा कि टैंक जो हमारा फिल हो रहा है वो कितने में हो रहा है, लिख दोगे टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टेकन बाय स्मॉलर टैप के अगर देखा जाए तो वो कितना लेगा 25 आवर। कैसे, क्योंकि ये x किलोमीटर था, सॉरी x आवर था, तो यानी x की वैल्यू कितनी आई है 25, तो 25 आवर लेगा। और वही चीज़ टाइम टेकन बाय लार्जर, तो अगर लार्जर को देखा जाए, लार्जर यानी बड़ा वाला, तो वो कितना लेगा, सिंपल वो कितना था हमारा क्या वो था x माइनस का 10 यानी 25 माइनस का 10 यानी कितना 15 आवर। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या रखा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर, मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या करती है, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। कैसे लेती है, देखो कोई भी चीज़ जब धीमी चलती है, कम तेज़ी से चलती है तो वो क्या होगा, या फिर एक आदमी है जो कि धीरे चल रहा है तो वो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर एक आदमी जो है वो तेज़ी से चल रहा है, ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो उसको कम क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम लगेगा। नॉर्मल सी बात, जो बंदा तेज़ चल रहा है उसको कम टाइम लगेगा पहुंचने में किसी जगह पे, और जो ज़्यादा चल रहा है
जो कम धीरे चल रहा है उसको कम टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है, तेज़ी से चलती है, और पैसेंजर ट्रेन कम तेज़ी से चलती है, क्योंकि उन्हें पैसेंजर्स को उतारना होता है, इसलिए वो हर स्टेशन पर रुकती है। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन ऐसा नहीं करती। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है टेक्स 1 आवर, मतलब 1 घंटे वो क्या करती है, ज़्यादा समय लेती है, सॉरी कम समय लेती है, लेस देन किससे, पैसेंजर ट्रेन से। कितना ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मसूर एंड बेंगलोर, बेंगलोर और मसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर तय करने में। तो देखो हमने सबसे पहले लेट किया कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना कर रहे हैं बाय बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेन कितना 132 किलोमीटर, किधर से, मसूर बिटवीन किसके, बिटवीन किसमें, मैसूर से कहाँ तक, बेंगलोर तक। तो उसने आगे क्या रखा है कि टेकिंग विदाउट टेकिंग एनी कंसिडर द टाइम टेनी इन स्टॉप एट द इंटरमीडिएशन, मतलब कहीं पर भी वो रुक नहीं रही है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 11 किलोमीटर मोर, मतलब ज़्यादा है किससे, द पैसेंजर ट्रेन से। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ऑफ ट्रेन। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि उसने ये तो बोल दिया कि वो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। लेकिन क्या हमें पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बाकी पता है, नहीं। तो हमने क्या कर लिया, लेट किया कि एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, सपोज दैट हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी, नॉर्मल सी बात, ये क्या कर रही है, ये 11 किलोमीटर क्या कर रही है, मोर ले रही है, मोर का मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा, प्लस, यानी वो ज़्यादा ले रही है तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अगर हम टाइम निकालें, किसका टाइम, किसका, पैसेंजर ट्रेन का, तो क्या होगा, वही चीज़ डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो डिस्टेंस अगर देखा जाए तो पैसेंजर ट्रेन का डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही है, तो डिस्टेंस कितना हुआ 132, और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है x। फिर इसी तरीके से एक्सप्रेस ट्रेन की निकाली, लिख सकते हो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू में फिर से वही डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कितना हो जाएगा 132, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है x प्लस का 11, क्योंकि वो 11 घंटे क्या करती है, ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, 11 किलोमीटर की तेज़ी रफ्तार से चल रही है। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन आई। तो देखो यहाँ पर माना जाए तो कम समय कौन ले रहा है, ये हमारा कम समय ले रहा है, और ये हमारा क्या कर रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन धीरे चल रही है इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेगी, और एक्सप्रेस ट्रेन कैसे चल रही है, कम तेज़ी से चल रही है, इसलिए एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, यानी वो क्या कर रही है, कम टाइम लेगी। तो यानी देखो क्या है, हमें क्या काम होता है कि ज़्यादा में से हम कम को क्या करते हैं। तो देखो कॉमन सी बात, हमारा ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा तेज़ी से चल रही है और ये कम तेज़ी से, तो ज़्यादा में से हम क्या करेंगे, कम को ज़्यादा में से हम क्या करेंगे, कम को लेस करेंगे। तो ये क्या कर रही है, देखो ज़्यादा तेज़ी से ये चल रही है इसलिए ये क्या करेगी, कम टाइम लेगी, और ये माना जाए तो क्या है, कम स्पीड से चल रही है तो क्या लेगी, ज़्यादा टाइम लेगी। तो यानी ज़्यादा वैल्यू कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो यानी हम क्या करेंगे 132 बाय x माइनस कर देंगे 132 अपॉन में x प्लस का 11, और टाइम कितना है हमारे पास 1 आवर, हमारा प्रॉपर टाइम है। अब देखो हमने क्या किया, 132 कॉमन लिया, हमारे पास क्या आया 1 माइनस 1 अपॉन में यहाँ पर x और यहाँ पर x प्लस का 11 इज इक्वल टू में 132, देन एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस का 11 माइनस का x अपॉन में x और x प्लस का
11 इज इक्वल टू में 1, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी क्या आंसर आया 132 मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 11x, क्योंकि एक बार x की x से मल्टीप्लाई, एक बार x की से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में 1। अब देखो क्या होगा, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं क्या मानोगे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई में 11 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 11x। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 14, 52 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 11x। ये चीज़ इधर प्लस का इधर आके माइनस, यानी क्या लिख लेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x, जो प्लस का इधर आके माइनस 2। अब देखो हमारा काम क्या होता है, फर्स्ट की किससे मल्टीप्लाई करना, लास्ट से मल्टीप्लाई करना। तो ऐसी कौन सी वैल्यू ले कि हमारा प्लस या माइनस करने पर ये वैल्यू आ जाए। तो देखो अगर 1452 को देखा जाए, इसका एलसीएम लें तो हमारा क्या निकल रहा है 44x और 33x, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक ये आ जाएगा, और 44 में से 33 जाएगा तो क्या आ जाएगा 11x। तो यानी हमने क्या कर लिया एक्स स्क्वायर क्या कहते हैं प्लस का 44x, क्योंकि हमें प्लस की रकम यहाँ पर चाहिए इसलिए हम प्लस की रकम बड़ी लेंगे, और माइनस का 33x और माइनस 1452 ये वैल्यू आई। तो देखो दो दो के जोड़े, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बना x प्लस का 44 और यहाँ पर माइनस का 33 कॉमन लिया तो क्या बना x प्लस का 44, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन लेने पर तो x माइनस का क्या बना 33 और x प्लस का 44। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का 44 आएगा, जो कि हम इसको नहीं लेते। तो हमारे पास क्या आया x इज इक्वल टू में 33, यानी क्या कहते हैं एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना लेगी 33 किलोमीटर पर आवर, और वही चीज़ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगी, क्योंकि वो 11 किलोमीटर ज़्यादा ले रही थी, यानी x प्लस का 11 था, तो यानी कितना आ जाएगा 33 प्लस का 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 ये बताता है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, हमारे पास 2 स्क्वायर है। सपोज दैट ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, और एक ये स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर है सेम एटलीस्ट। तो इस वाले स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर का जो एरिया है, ठीक है, उसे अगर हम प्लस करें तो वो हमें कितना मिल रहा है 468 मीटर स्क्वायर मिल रहा है। तो वही लिखोगे सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो गया 468 मीटर स्क्वायर। याद रखना दोस्तों, एरिया हमारा क्या होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो देखो क्या है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ इट्स पैरामीटर, किसकी बात आ गई है, इसके पैरामीटर की बात आ गई है। तो देखो पैरामीटर अगर देखा जाए या फिर स्क्वायर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या आती है, हमारे पास ये आता है कि यहाँ पर देखा जाए तो क्या आता है कि देखो अगर एरिया का देखा जाए तो इसने एरिया की बात कही है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि इसकी साइड क्या है या फिर इसकी साइड क्या है, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, यानी मान लिया कि लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू में x मीटर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू में y मीटर। तो यानी
क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए फर्स्ट पॉइंट में, तो उसने क्या बोला था, सम का मतलब क्या होता है, प्लस एरिया ऑफ टू स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर, यानी साइड यानी हमारे पास क्या मानी हमने एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से वाई का स्क्वायर किसके बराबर है, 468 मीटर स्क्वायर। आगे क्या बोल रखा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज़ 24। इफ़ द डिफरेंस अब इसकी किसकी बात हो रही है, पैरामीटर की बात हो रही है। तो अगर पैरीमीटर की बात कही जाए तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, आई थिंक यही होता है। तो सेम वही उसने क्या बोला कि डिफरेंस ऑफ पैरामीटर कितना है, डिफरेंस ऑफ पैरामीटर कितना बोल रखा है वो 24 मीटर, यही है आई थिंक। तो डिफरेंस के लिए क्या होता है, माइनस और 4 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू क्या है x, यानी क्या रहेगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू में कितना 24। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस का y इज इक्वल टू में 24। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में क्या आया 6, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6, ये माइनस का इधर आके प्लस का y, यानी x की वैल्यू क्या निकल गई 6 प्लस y। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है x की वैल्यू ये है, हम इसे किस में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमने क्या किया, लिखा x इज इक्वल टू में 6 प्लस वाई पुट इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट में। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, सीधा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 468 मीटर स्क्वायर, यही था। तो देखो x की जगह क्या आ जाएगा 6 प्लस का y, इसका होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 468। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हमने क्या मान लिया a, इसको b, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वही फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या निकल जाएगा 36, 6 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 36 प्लस, तो प्लस वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 6 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 468। अब देखो वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का 36 इज इक्वल टू में 468। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना आ गया 468, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 6 12, 2 18 36, ये हो गया। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 2 से कैंसिल आउट, ये वैल्यू आई, इज इक्वल टू में। तो देखो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया वाई स्क्वायर प्लस का 6y, जब प्लस माइनस माइनस इसमें से इसको लेस किया तो कितना आएगा 216 इज इक्वल टू में 0, इसको लेस कर लें। देन इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला काम फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई, यानी कितना आएगा 216 वाई स्क्वायर। इसको अगर हम सोल्व करें तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 18x और 12x में, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और साथ ही इसमें अब प्लस माइनस देखना है, तो प्लस की रकम हमें यहाँ पर कौन सी चाहिए 6y, तो हम प्लस की रकम बड़ी रखेंगे और माइनस की रकम छोटी, यानी क्या रहा वाई स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 12x और माइनस का 216 इज इक्वल टू 0, 2 2 के जोड़े। देन यहाँ पर क्या आएगा y कॉमन लिया, y कॉमन रहेगा यहाँ पे। तो देखो y जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से जब हमने y कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, सीधा y प्लस का 18, और यहाँ से जब हमने 12 कॉमन लिया तो क्या रहेगा y प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, यानी y क्या रहा माइनस का 12 और y प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या है, यानी यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई 12 और यहाँ y की वैल्यू माइनस का 18। तो मैंने पहले बताया था ये हमारा रिजेक्ट होता है क्योंकि हमें इससे कोई मतलब
नहीं होता। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, हमें दोनों स्क्वायर के साइड्स पता करने थे। तो पहली साइड्स क्या आई हमारी, पहली साइड हमारे पास क्या आ गई 12 मीटर। तो देखो हमारे पास पहली साइड्स क्या निकली है 12 मीटर। तो देखो हमारे पास क्या आया y इजिकल टू में कितना है 12 मीटर। तो यानी हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी, ये लॉन्गर साइड की सेकंड साइड। तो हमारे पास फर्स्ट की क्या आ जाएगी, सीधा क्या है हमारा फॉर्मूला क्या था कि x इजिकल टू में किसके बराबर है 6 + y, यानी सेकंड वैल्यू क्या आ गई 6 + 12 इजिकल टू में कितना हो गया 18 मीटर। तो यानी हमारे पास सेकंड स्क्वायर की साइड हमारी 12 मीटर और फर्स्ट स्क्वायर की साइड हमारे पास कितनी आई 18 मीटर।